हमारे यहाँ एक फकीर हुए कबीर दास जी, बड़ी प्यारी बात लिखी उन्होंने। कबीर दास जी ने कहा है, जिनको भक्ति करना हो उनको एक चीज पहली फुर्सत में बेच देना चाहिए। क्या बेच देना चाहिए? कबीर दास जी कहते हैं नींद बेच देना चाहिए। जब दिवाली की आप सफाई करते हैं ना, तो अटाला खरीदने वाला आता होगा ना आपके यहाँ, तो आप सारा अटाला निकालते हैं। भक्ति करने वाले को नींद पहला ग्राहक ढूंढ। आप सब में तो ज्यादातर व्यापारी है। आप तो गंजे को कंघी बेच दें, अंधे को सुरमा बेच दें, ऐसे ऐसे बैठे होंगे आप। तो जरा अपनी नींद टिका दो। कबीर दास जी ने कहा है कि नींद बेच दो पहली फुर्सत में, क्योंकि यदि यह है तो कथा समझ में नहीं आएगी। आइए, कितनी सुंदर बात कबीर दास जी ने बोली है, एक भजन के साथ मेरे साथ गाइएगा। बहुत सुंदर बात है। बैरन नींद कहां से आई, कथा मोहे समझ न आई। बैरन नींद कहां से आई, कथा मोहे समझ न आई। तो निद्रा बेच तू कोई ले, तो निद्रा सब गाइए। तू कोई ले, तो निद्रा बेच तू कोई ले, तो बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोह समझ न आई। बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोह समझ न आई। तो निद्रा बेच तू कोई ले, 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 तो देखिए, कथा में नींद क्यों आ जाती है। मेरा संबंध एक हमारे बहुत अच्छे यजमान हैं। एक बार मैं उनके घर गया, तो जैसे उनके ड्राइंग रूम में गया तो उनके शेल्फ में भारत भर के साधु संतों की सीडी कैसेट रखी थी। मैंने कहा आपके पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, सारी सीडी खरीद के रखी है, कैसेट है। हाँ बोले पंडित जी, अपने को बड़ा शौक है साधु संतों की सारी सीडी की कथा सुनने का। मैंने कहा अरे वाह, आपको तो फिर बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। हाँ बोले पंडित जी क्या बताएं, ज्ञान तो छोड़ो, एक सीडी लगाओ तो 15 मिनट में ही नींद आ जाती। तो मैंने कहा फिर? बोले इसीलिए तो खरीदी है। बाबाओं की सीडी लोगों को नींद आने के काम आ रहे और आती है। एक बात याद रखिए, नींद का अन्न से भी बड़ा संबंध है। ज्यादा रोटी खाइए, नींद आएगी आएगी। अन्न का नियंत्रण कर लिया, नींद उड़ जाएगी। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, सोए नहीं तो क्या करे बेचारा, लेटत आवे नींद। सोए नहीं तो क्या करे बेचारा, लेटत आवे नींद।
बेचारी क्या करे तू, रोटी खा गई तीन। नींद बेचारी क्या करे तू, रोटी खा गई तीन। तू निधुरा बेच तू कोई ले तो, निधुरा बेच तू कोई ले तो। हम गम गरे गरे सारे सानी सानी बेच तू कोई ले तो, निधुरा बेच तू कोई ले तो। देखिए हमारे कबीरदास जी तो बहुत समझदार हैं। अब उनने ग्राहक भी बता दिया कि किसको बेचना। दो लोगों को नींद बेच दो, एक तो वो जिनको भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगता हो, और दूसरा वो जो लोगों की निंदा करते हैं। कुल मिला के दुष्ट लोगों को, गलत लोगों को नींद बेच दो। अरे दुष्टों को नींद बेचोगे तो कम से कम सोएंगे, और कम वक्त सो गए तो गलत काम कम हो जाएंगे। आज दिक्कत ही यह है कि अच्छे लोग तो सो रहे हैं और गलत जाग रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया में उल्टा काम हो रहा है। चुन चुन के गलत लोगों को नींद भेज दो, और यदि इनको नींद चली गई बस काम हो गया। उस घर पे तू बैरन नींदरा, जिन हरि नाम नभावे। उस घर पे तू बैरन नींदरा, जिन हरि नाम न आए। या बेचू तो उन घर नींदरा, निंदा करे सुख पावे तो। या बेचू तो है उन घर निंदरा, निंदा करे जो छुहाए। तो निधुरा बेच तू कोई ले तो निंदरा बेच तू कोई ले। मगर सगर सनी रे सनी भट, बेच तू कोई ले तो, निंदरा बेच तू कोई ले तो। देवी और सज्जनों, ये नींद का मामला इतना संवेदनशील है, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ये जो 100-200 सफेद बाल वाले बैठे होंगे ना, ये जब इस दुनिया से चले जाएंगे 10-15 साल में, भारत के घरों में वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी जो सुबह जल्दी उठा करती। सुबह जल्दी क्यों उठा जाए? क्योंकि सूर्योदय होता है। कौन इन बच्चों को समझाएगा? ये बच्चे पूछते हैं सुबह जल्दी क्यों उठे। इनके लिए सुबह जल्दी उठने का मतलब जल्दी स्कूल या कॉलेज या ड्यूटी पे जाना, बस। सुबह जल्दी इसलिए उठे कि सूर्योदय होता है। जीवन पहली बार प्रकाश लेके आता है। जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा वो जिंदगी में कई चीजों से चूक जाए। बस सुबह कौन उठे? तो वहां से सूरज उगता देखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो हमने सोचा चलो शांति से वहीं चलेंगे। सुबह 5 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा इतनी भीड़ है हिल स्टेशन पे, 5 बजे एकांत में चल के उगता सूरज देखेंगे। तो हम पहुंच गए। वहां जाके देखा तो 2000 लोग पहले से मौजूद थे उगता सूरज देखने के लिए। माँ बाप और बच्चे और सब देख रहे हैं। और जैसी सूर्य देवता उगे तो सब कूदने लगे, चिल्लाने लगे। बच्चे तो कहने लगे मम्मी व्हाट ए सीन, देखो उग रहा है। उसकी मम्मी भी कूद रही। एक बच्चे से मैंने पूछा क्यों रे लल्लू, तू क्या पहली बार सूरज उगता देख रहा? अरे तेरी छत पे रोज उगता है। जिस उगते हुए सूरज को दिखाने के लिए तेरे माँ बाप
15-20 हजार रुपए खर्च करके इस हिल स्टेशन पे लाए, मुफ्त में छत पे दिख जाएगा, लेकिन उठने को कोई तैयार नहीं। सुबह का मतलब समझिए, सूर्योदय का मतलब जानिए, बच्चों को भी समझाइए। इसीलिए हमको मालूम है कि ये नहीं उठेंगे, तो हमने जो कोर्स बनाया हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का, आप जरूर करिएगा। और ऐसा नहीं एक बार जिसने किया 2-3 बार कर ले। उस कोर्स में इसीलिए हमने कहा है कि भैया जब उठो तभी सवेरा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 5-6 बजे उठ के योग करने वाले लोग खत्म हो गया। कौन उठे? हम तो कई लोगों से कहते हैं भाई आप 8 बजे उठ के योग करते हो तो 5 बजे उठ के कर लो, क्या प्रॉब्लम है? बोले हम तो 8 बजे उठते हैं तब भी हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों नहीं मिलती आपको 8 बजे? बोले वो बाबा रामदेव के लोग 5 से 8 में सारी पी जाते हैं। अब बोलो, तो बाबा जी तो 5 बजे से ही शुरू हो जाते हैं ना। बोले हम उठते हैं तब तक खाली हो जाता है सब। लोग गजब का गणित लगाते हैं। अरे सुबह उठिए और नींद को बेच दीजिए, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। ज्यादा नींद भी बीमारी और कम नींद भी बीमारी। कोई अति निंद्रा का प्यारा, को नींद न आई। कोई अति निंद्रा का प्यारा, को नींद न आई। ये जग सारा नींद से हारा, समय ने ली अंगड़ाई। ये जग सारा नींद से हारा, समय ने ली अंगड़ाई। तो निधिरा बेच तू कोई ले तो, निधिरा बेच तू कोई ले तो। हम घरे जानी भर, हम घरे जानी भर, हम घरे जानी भर। बेच तू कोई ले तो इंदिरा, बेच तू कोई ले तो, बेच तू